दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों 22 अप्रैल के आतंकवादी घटना के बाद मोदी जी ने आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि ऐसी सजा दी जाएगी कि आपकी आने वाली कई पुश्तें याद रखेंगी। दोनों सेनाओं को अलर्ट मोड पर कर दिया गया, नेवी को समुद्र में उतार दिया गया। पाकिस्तान में खलबली मच गई कि अब हमला हुआ कि कब हमला हुआ, लेकिन अचानक से हमले की घटना को पीछे करते हुए कैबिनेट की मीटिंग होती है और मोदी कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो निर्णय सामने आया उससे सभी चौंक गए। सबको लग रहा था कि अब मोदी की कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, हाई लेवल मीटिंग के बाद, तीनों सेना अध्यक्षों की मीटिंग के बाद अब कोई बड़ी घोषणा होगी और अब पाकिस्तान पे चढ़ाई या युद्ध की घोषणा, कैबिनेट का प्रस्ताव जो होगा उसको सुनाया जाएगा। लेकिन सभी को यह जानकर आश्चर्य हुआ, सब चौंक गए, खासतौर पर विपक्षी पार्टियां, जब मोदी जी की तरफ से यह बताया गया कि कैबिनेट की मीटिंग में जो घोषणा हुई है, जो प्रस्ताव पास हुआ है, वो हुआ है जातिगत गणना का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी की कैबिनेट में आतंकवाद से लड़ने के लिए जो मीटिंग का दौर चल रहा था, लगातार हाई लेवल मीटिंग लगातार चल रही थी, ऐसे में अचानक क्या हुआ कि मोदी की कैबिनेट ने युद्ध की घोषणा ना करके जातिगत गणना की घोषणा कर दी। युद्ध पर कोई चर्चा नहीं है और सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि युद्ध की तो बात कभी थी ही नहीं, हमें आतंक पर प्रहार करना है और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करना है, जिसके लिए पीएम ने, प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छुट्टी दे दी है। सेना अपना काम करेगी और आतंकवाद के खात्मे के लिए जो भी करना होगा वो सेना करेगी। जिस तरह की बयानबाजी सरकार की तरफ से और बीजेपी के नेताओं की तरफ से की है, यह अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अब जो कार्रवाई पाकिस्तान में होगी वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या हमारी थल सेना कुछ भी मूवमेंट करे, आतंकवाद के खात्मे के लिए जो भी होगा वो सेना करेगी, ना कि सरकार। सरकार ने यानी मोदी ने सेना को खुली छुट्टी दे दी और उसके बाद अपने काम में जुट गए। तो एक तो मैसेज इससे यह गया है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सेना का काम है, अर्धसैनिक बलों का काम है और हमने ऑर्डर दे दिया है कि आतंकवाद का खात्मा चाहिए। तब फिर ये जातिगत गणना अचानक कहां से आ गई? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से देश की विपक्षी पार्टियां जातिगत गणना पर अपनी अपनी टिप्पणी कर रही है। कांग्रेस के जयराम रमेश वो पीसी करके ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने हेडलाइन तो बताई लेकिन डेडलाइन नहीं बताई। तो सवाल उठा रहे हैं कि भाई मोदी जी ने ये तो बताया ही नहीं कि ये जातिगत गणना कब तक होगी। इसको लेकर संजय राउत, जो उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रवक्ता भी हैं, हदें पार कर दी और वो क्या कह रहे हैं कि मोदी जी ने आतंकवादी की घटना पे जो उनको लेना था कदम वो नहीं उठाया और उसके बजाय ध्यान भटकाने के लिए ये जातिगत गणना का मुद्दा ले आए। ये तो राहुल गांधी का मुद्दा था, राहुल गांधी इस पर आवाज उठा रहे थे, राहुल गांधी के कहने से ये हुआ है। सारे कांग्रेसी, यहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे, ये उसे राहुल गांधी की जीत बता रहे हैं और कहा जा रहा है कि मोदी जी तो राहुल गांधी की वजह से डर गए और मीडिया में भी इस तरह की चर्चा चल रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है या फिर राहुल गांधी से डर, ये इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले आप सुनिए भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस जातिगत गणना पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है वो क्या बोले। कल एक बार फिर इस देश की जनता ने सच्ची नियत और खोखली नारेबाजी को देख लिया, उसकी फर्क देख लिया। देश की लोकप्रिय जननेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए जातिगत जनगणना की फैसला सामाजिक न्याय के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता की एक बहुत बड़ा कदम कल सरकार ने उठाई है। मित्रों, ये एक एकाएक निर्णय नहीं था। अगर पिछले 11 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार और सेवा की जो काम चल रही है, सबका साथ सबका विकास इस सरकार की सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। हमारी सारे कार्यक्रमों की योजनाओं की मूल लक्ष्य सामाजिक न्याय रही है। समाज की सभी वर्गों तक लाभ, सुविधा, सहूलियत पहुंचे, वैज्ञानिक तरीके से पहुंचे, यह हमारी उद्देश्य रहा है। उस सिलसिले में पहली बार देश में लंबे समय की अंतराल में
ओबीसी कमीशन को स्टैट्यूटरी मान्यता देना, संवैधानिक मान्यता देना, इतने बड़े संख्या में वंचित वर्गों की प्रतिनिधित्व भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों में सामने लाना, केंद्रीय मंत्री, राज्यों की मुख्यमंत्री, राज्यों की उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल में सदस्य, लोकसभा और विधानसभा और स्थानीय नेतृत्व में इतने बड़े मात्रा में सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता पहले कभी दिखने को नहीं मिली थी। स्वयं प्रधानमंत्री जी उसकी अगुवाई करते थे। आज कल बीते कल की जो निर्णय रहा, देश में आजादी के उपरांत पहला जनगणना से लेके अभी तक, यानी आजादी के उपरांत उससे हटके, उससे परे जाके आने वाले जनगणना में 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड की प्रकोप में उसको अभी स्थगित रखा गया था। लेकिन आने वाले जनगणना में पहली बार जातिगत जनगणना को एक सैद्धांतिक पॉलिसी डिसीजन लिया गया है कल की राजनीतिक विषय की कैबिनेट समिति में, जिसकी संकेत देश की गृह मंत्री आज से लगभग 1 साल पहले सूचित किया था। ये दर्शाती है भारत की वंचित वर्गों को अपनी अधिकार देने के लिए, अपने हक देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला एनडीए सरकार कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। स्कीम्स को बनाने के लिए, आर्थिक निर्णय करने के लिए पिछले 11 सालों में जो अनुभव आया, उस अनुभव से आगे उसको और क्लैरिटी के साथ करने के लिए इस ऐतिहासिक निर्णय को किया गया है। आज जिस प्रकार से देश की सभी वर्गों से दलगत राजनीति से ऊपर उठ के लगभग सभी लोग, एक आधे को छोड़ के, जिस प्रकार से इस फैसला का स्वागत किया है, समाज ने उसको जिस प्रकार से स्वीकृति दिया है, मैं फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टिता के लिए उनको आभार प्रकट करता हूं देश की ओर से। तो सुना आपने, धर्मेंद्र प्रधान साफ साफ कह रहे हैं कि जातिगत गणना कराकर, ये हमें पेंडिंग काम था। 2011 के बाद से अभी तक जातिगत गणना हुई नहीं थी, बीच में कोरोना काल आ गया और उसके कारण से ये पेंडिंग था और अब ये होगा। तो इसमें जातियों की गणना कराना ये केंद्र का काम है और हम इस गणना को कराएंगे। जनगणना के साथ जातिगत गणना होगी और ये अगले 1 साल में पूरा काम निपटा दिया जाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया। इसके बाद अब ये संसद के सत्र में रखा जाएगा और उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस पर आपको बताएं, कांग्रेस जो सवाल उठा रही है कि साहब ये राहुल गांधी के डर की वजह से हुआ है, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, जिस पर जयराम रमेश ने बोला। सुनिए पहले जयराम रमेश ने क्या कहा। ओर से घोषणा हुई कि अगले जनगणना में जाति भी शामिल होगा। जैसा कि कल राहुल जी ने कहा, हेडलाइन तो दे दिया पर डेडलाइन कहां है? डेडलाइन के बिना हेडलाइन में तो प्रधानमंत्री बहुत माहिर है। उन्होंने कह दिया जाति शामिल होगा और राहुल जी ने कल सवाल उठाया, आप एक रोड मैप देश के सामने रखिए। 6 साल से हम इंतजार कर रहे हैं इस जनसंख्या का। आप ही ने 24 दिसंबर 2019 को निर्णय लिया था, तब तो जाति का कोई जिक्र नहीं था। अचानक कल आपने कह दिया कि जाति जनगणना इस जनगणना के जो जनगणना कराया जाएगा उसमें शामिल होगा। 2025-26 में गृह मंत्रालय में जो सेंसस कमिश्नर का ऑफिस है, जो सेंसस कराता है, जो जनगणना कराने की जिम्मेदारी दी गई है, इस ऑफिस को 2025-26 के बजट में 575 करोड़ रुपया आवंटन हुआ है। 575 करोड़। और 24 दिसंबर 2019 को नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है जनता को कि जनगणना कराने के लिए 8,254 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो पहला सवाल यह है, 575 करोड़ में आप कौन सी जनसंख्या कराएंगे? जाति को छोड़िए, जो साधारण से जो आप करवाते हैं हर 10 साल, वो भी नहीं है। तो मंशा क्या है?
मानसिकता क्या है, मकसद क्या है? हेडलाइन, कोई डिटेल नहीं, बजट में आवंटन नहीं, ये है हकीकत। तो सुना आपने, जयराम रमेश इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी को दे रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी से मोदी जी डर गए? इस डर की वजह से ये घोषणा की है? इसका जवाब चिराग पासवान ने दिया। सुनिए आप चिराग पासवान ने क्या कहा। और मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि उनके पास 1.5 दशक से ज्यादा का समय था जब वो चाहते और बहुत पहले इसको करा देते, और पहले जितना पहले कराते संभवतः उतना ज्यादा लाभ अभी तक मेरे प्रदेश के लोगों को मिल गया होता। पर उस वक्त इन्होंने नहीं कराया जब इनके पास बहुमत था, जब इनके अपने मुख्यमंत्री थे, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री थे। जैसा मैंने कहा कि आज सिर्फ श्रेय लेने की होड़ है। तेलंगाना का आपने जिक्र किया, क्या हो गया? इंप्लीमेंट हो गया, उसको सिर्फ इन्होंने करा के रखा हुआ। मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष ने जाति आधारित जनगणना को सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का काम किया। इससे सही मायनों में सामाजिक न्याय हो या लोगों को इसका लाभ हो, इन्होंने कभी इस दृष्टि में या इस सोच के साथ इन्होंने नहीं किया। बट हाँ, आज जब मेरे प्रधानमंत्री ने फैसला ले लिया तो होड़ में सब लग गए। मुझे तो ताज्जुब है कि जो सरकार के लोग हैं, हम लोग विनम्रता से इस फैसले को बोलकर अपने आगे के काम पे हम लोग लगे हुए, पर ये लोग मिठाई भी बांट रहे हैं, ये लोग पटाखे भी जला रहे हैं। क्या तुरंत ये लोग भूल जाते हैं कि देश में कितनी बड़ी घटना हुई थी? तो सुना आपने, चिराग पासवान ने साफ साफ कांग्रेस पर सवाल उठाए कि राहुल गांधी जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और जो कह रहे हैं कि मोदी ने हमारी डर की वजह से ये घोषणा की है। चिराग पासवान ने सवाल पूछ दिया कि कांग्रेस की सरकार तो 70 साल थी, अगर आपको ये जातिगत गणना कराने की चिंता थी तो आपकी सरकार रहते ये गणना क्यों नहीं कराई? आप करा लेते। उसके कभी भी रिपोर्ट सामने नहीं आई। लेकिन अब इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत, उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। उनका कहना यह है कि ये जो मोदी जी की घोषणा है, जातिगत घोषणा, ये आतंकवादी जो घटना हुई है 22 अप्रैल को पहलगांव में, उस पर कार्रवाई करने के बजाय मोदी जी डर गए और डर की वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो जनता सवाल पूछ रही है, इसलिए मुद्दे को भटकाने के लिए जातिगत गणना की घोषणा की गई है। संजय राउत कहते हैं ये तो राहुल गांधी का मुद्दा था, राहुल गांधी इस पर सवाल उठा रहे थे, तो मोदी जी ने कर दिया है, अच्छी बात है, लेकिन उनके अनुसार ये ध्यान भटकाने के लिए है। तो क्या मोदी जी वाकई में राहुल गांधी की वजह से ये घोषणा करने को मजबूर हुए हैं, या मुद्दा कुछ और है, या मुद्दा कोई देश की सुरक्षा से जुड़ा है? क्योंकि ऐसे में जब देश में आतंकवादी घटना हुई और उसके बाद से जो टेंशन हुई, जो पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, उसको ये लग रहा है कि अब मिसाइल आई, अब गोला आया, अब बम गिरा, उसको हर पल इंतजार है कि भारत कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। उसने अपनी सेनाओं को बॉर्डर पर लगाया हुआ है, उसने अपने फाइटर जेट पूरे निगरानी के लिए मैदान में उतार दिए हैं। और ऐसे में जिसको ये उम्मीद हो कि भारत की सेना अब उसको चढ़ाई करने वाली है पाकिस्तान पर, अचानक से उसको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, यहां कोई युद्ध की तो बात ही नहीं हो रही। मोदी ने एक शब्द नहीं बोला है कि भारत की सेनाएं पाकिस्तान पर चढ़ाई करने वाली है। रक्षा मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला कि हम पाकिस्तान को मिटाने जा रहे हैं। तो फिर आखिरकार चल क्या रहा है? साफ, जैसा मैंने बताया कि मोदी ने साफ कर दिया कि हमारी जो देश की सेना है, हमने उनको तीनों सेनाओं को बुला करके खुली छुट्टी दे दी कि आतंकवाद के प्रहार के लिए जो आपको करना है आप करिए, आपको खुली छुट्टी है। तब ये जातिगत गणना का मामला ये अचानक क्यों आया, इस मुद्दे पर आता हूं तो आपको बताऊंगा। आप याद करिए राहुल गांधी की विदेश यात्रा। राहुल गांधी अमेरिका में जाते हैं और अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में वो जाकर के वाटसन इंस्टीट्यूट है, वहां भाषण देते हैं और बताया जाता है कि राहुल गांधी को लेक्चर के लिए बुलाया गया था। लेकिन मेरे पास जो जानकारी आई है सूत्रों के हवाले से, वो बहुत खतरनाक है। जानकारी यह है कि राहुल गांधी भारत में एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र करने जा रहे थे। चुनाव जीतने के लिए उनको लग गया कि मोदी को हराया नहीं जा सकता, और इसलिए 2029 के चुनाव के पहले कुछ राज्यों में भी चुनाव आ रहे हैं, तो वो जाति के नाम पर लोगों को बांटकर यहां एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने का एक प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपको मैं एक नाम बताता हूं और गूगल करोगे तो वो नाम आपको समझ में आएगा। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के अंडर वाटसन इंस्टीट्यूट, और वो चलाता है एक कंपनी जो उनसे संबंध है, कैम्ब्रिज एनालिटिक। कैम्ब्रिज एनालिटिका का कंपनी आप गूगल करेंगे, कैम्ब्रिज एनालिटिका, तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी भारत में भी काम कर रही थी और 2010 से लेकर 2018 तक इस कंपनी ने
फेसबुक से डाटा लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में रिसर्च की और इसने जातिगत आधार पर और आर्थिक आधार पर सर्वे किए लोगों का डाटा इसने कांग्रेस को इकट्ठा करके दिया और उसी के आधार पर देश में अराजकता का माहौल कैसे पैदा किया जाए उसके लिए पूरी योजना बनाई गई। और अब इस पर जो काम कर रही है वो आपको बता दूं कि अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के अंडर वाटसन इंस्टीट्यूट जो है वो इस पर काम कर रहा है और ये लोग जो काम करने वाले हैं ये एक थ्योरी को लेकर चल रहे हैं और वो जो थ्योरी है वो थ्योरी इस तरह की है कि क्लास पर हमला करना है और कास्ट को बढ़ावा देना है। ये जो कास्ट को बढ़ावा देने की बात है इसको लेकर के सारी बातें चल रही हैं और इसमें क्रिटिकल रेस थ्योरी, आप इसको गूगल करेंगे, क्रिटिकल रेस थ्योरी अमेरिका में चली और वामपंथियों ने चलाई। उसको लेकर भारत में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की पूरी तैयारी, जो जॉर्ज सोरस की पूरी टीम है जिसमें बहुत सारे एनजीओ और अरबों रुपया है, वो सब राहुल गांधी के पीछे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को कहा गया है कि आप भारत में क्लास को टारगेट करिए और कास्ट को बढ़ावा दीजिए। तो आपको याद आएगा राहुल गांधी लगातार क्लास को टारगेट करते हैं, वो हिंदुत्व, ब्राह्मण पर टारगेट करते हैं, वो अडानी और अंबानी पे टारगेट करते हैं, वो देश की प्राइवेट संस्थाओं पे टारगेट करते हैं। और अब राहुल गांधी की एक नई डिमांड भी है कि प्राइवेट संस्थानों में, ये बिहार के लालू के बेटे ने भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम प्राइवेट जो कंपनियां हैं उसमें भी आरक्षण लागू करेंगे। यानी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसके कारण चीन को फायदा पहुंचे। भारत के जो बड़े बड़े उद्योग हैं उसमें आरक्षण के नाम पर हड़ताल कराई जाएगी, सड़कों पर आंदोलन कराए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर पास करा दिया जाएगा और उसके बाद तय ये होगा कि जो भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब भारत छोड़कर जाएं ताकि चीन को फायदा हो। बहुत बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे चल रहा है और इसी के कारण राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं तो वहां अमेरिका में जाकर कहते हैं कि भारत के अंदर तो चीफ इलेक्शन कमीशन या यूं कहें चुनाव आयोग कंप्रोमाइज्ड है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि कंप्रोमाइज्ड ये जो इलेक्शन कमीशन को बता रहे हैं कि मोदी सरकार के समय में ईवीएम में गड़बड़ियां की जा रही हैं, चुनाव आयोग के डाटा को लेकर के, जैसे महाराष्ट्र का उन्होंने उदाहरण दिया राहुल गांधी ने, अमेरिका में झूठ पसोरा गया। जो सच है वो मैं आपके सामने रखता हूं और आपके आसपास कोई कांग्रेसी रहता हो तो उससे जरूर पूछिए कि चुनाव आयोग कंप्रोमाइज्ड कांग्रेस के काल में था या मोदी के शासन में है। बहुत बड़ा षड्यंत्र देश के खिलाफ चल रहा है और उसमें विदेशी शक्तियां हैं और इसीलिए मोदी सरकार को यह सूचना मिली कि कास्ट को लेकर के देश के अंदर एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया जाएगा। यहां जो विदेशी कंपनियां हैं उनको टारगेट किया जाना है और इसीलिए कास्ट सेंसस कराने की घोषणा करके मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि राहुल गांधी का और विदेशी कंपनियों को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र जॉर्ज सोरस की टीम कर रही है अब उसको यह करारा झटका लगा है। क्योंकि अब कास्ट सेंसस के बाद जो आंकड़े सामने आएंगे उसमें राहुल गांधी हिलने वाला है। अभी तक अपर कास्ट लोअर कास्ट की बात हो रही है, लेकिन इस कास्ट सेंसस में आपको मैं बता दूं पहली बार मुस्लिमों के अंदर भी जो कास्ट है वो भी अब इसमें सर्वे होगा। यानी पसमंदा मुस्लिम समाज जो लगातार मांग करता रहा है कि हम पिछड़े हुए हैं, हमें कभी भी लाभ नहीं मिला और वो लाभ अब आर्थिक आधार पर ना होकर के किस तरह से होना चाहिए ये अब बीजेपी तैयार करेगी, मोदी सरकार तय करेगी। आंकड़े आने के बाद ये भी तय होगा कि देश में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया, वो ईसाई बन गए और मुसलमान बन गए और अभी भी SC ST OBC के नाते या वो लाभ ले रहे हैं आरक्षण का। सारा सर्वे होना है और इसीलिए अभी इस विपक्ष को समझ नहीं आ रहा विरोध करें तो कैसे करें और इसलिए उल्टे सीधे अर्गलन बातें कर रहे हैं। लेकिन अंत में मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से जो चुनाव आयोग है उसको कंप्रोमाइज्ड किया गया था कांग्रेस के शासनकाल में, लेकिन जिस तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करके, मोदी को बदनाम करके भारत में एक बहुत बड़ा अराजकता और बांग्लादेश जैसी एक आंदोलन करने की ये कल्पना राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसको ध्वस्त करने का काम मोदी ने इस कास्ट सेंसस की घोषणा करके कर दिया है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि कांग्रेस के काले कारनामे जनता तक पहुंचे। वंदे मातरम।